नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्ण और अर्जुन दो ऐसे महावीर जिनके बीच में हमेशा से प्रतिस्पर्धा रही कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कौन है। मगर ये प्रतिस्पर्धा किसी एक जन्म की नहीं थी। ना जाने कितने जन्मों से अर्जुन और कर्ण अलग अलग रूप में प्रतिस्पर्धा करते चले आ रहे थे कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। आज मैं आपको उन्हीं जन्मों में से एक कहानी सुनाऊंगा, अर्जुन और कर्ण की प्रतिस्पर्धा की। दोस्तों, इस कहानी का जिक्र मिलता है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में कहा गया है दोस्तों कि जब भगवान ब्रह्मा के 5 सिर हुआ करते थे, जब भगवान ब्रह्मा के 5 मुख हुआ करते थे, तो उनमें से जो 4 मुख थे वो 4 वेदों का पाठ करते थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। लेकिन 5वां जो मुख था भगवान ब्रह्मा का, वो हमेशा भगवान शिव की बुराई करता था, उनको बुरा भला बोलता रहता था। एक दिन भगवान शिव क्रोधित होते हैं और अपने त्रिशूल से भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर को काटकर अलग कर देते हैं। भगवान ब्रह्मा इससे काफी ज्यादा निराश होते हैं, काफी ज्यादा क्षुब्ध होते हैं और कहते हैं कि ये जो मेरे साथ हुआ ये गलत हुआ। भगवान ब्रह्मा बिल्कुल क्रोध में आतुर थे, उनके शरीर से पसीना निकल रहा था और उसी पसीने से जन्म होता है एक राक्षस का। और ये राक्षस बहुत बलशाली था क्योंकि ये भगवान ब्रह्मा का अंश था, भगवान ब्रह्मा का प्रताप इसके अंदर था। इसका नाम पड़ा स्वेदजा, क्योंकि ये स्वेद से जन्मा था। स्वेद मतलब होता है पसीना, ये भगवान ब्रह्मा के पसीने से जन्मा था, इसीलिए इसका नाम स्वेदजा पड़ा। और ये 1000 दिव्य कवचों के साथ जन्म लेता है। ये जो स्वेदजा नाम का राक्षस जन्म लिया था भगवान ब्रह्मा की स्वेद से, इसके पास 1000 दिव्य कवच थे। स्वेदजा भगवान ब्रह्मा से पूछता है कि हे परमपिता ब्रह्मा, मैं कौन हूं, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि तुम मेरे अंश हो, तुम्हारा नाम स्वेदजा है क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे स्वेद से हुआ है और तुम्हारा जन्म, तुम्हारी उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ, भगवान रुद्र से युद्ध करने के लिए हुई है। और भगवान ब्रह्मा आज्ञा देते हैं स्वेदजा को कि वो जाए कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर से युद्ध करे। स्वेदजा अपने पिता की बात मानता है और निकल पड़ता है कैलाश पर्वत की ओर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मगन होने जा रहे थे कि तभी उनके गण उनसे आकर कहते हैं कि हे प्रभु, स्वेदजा आपसे युद्ध करने आ रहा है और हमने सुना है कि वो बल में काफी ज्यादा बलशाली है क्योंकि वो भगवान ब्रह्मा का अंश है। हे प्रभु, आप उससे युद्ध करें, उसे पराजित करें। लेकिन भगवान शिव उस वक्त ध्यान मग्न होने वाले थे, ध्यान में जाने वाले थे। तो वो भगवान विष्णु से, भगवान नारायण से कहते हैं कि हे नारायण, अब आपको इसका समाधान करना होगा, अब आप इसका समाधान करें। भगवान विष्णु सारी बात को समझते हैं और भगवान विष्णु ये जानते थे कि स्वेदजा जो है उसके अंदर भगवान ब्रह्मा का प्रताप है, भगवान ब्रह्मा का बल है, जिसको हराना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए भगवान विष्णु अपने रक्त से एक और भयानक असुर को जन्म देते हैं जिसका नाम पड़ा रक्तजा। तो भगवान ब्रह्मा जन्म दिया अपने पसीने से स्वेदजा को, उसी के लिए भगवान विष्णु ने अपने रक्त से जन्म दिया रक्तजा को। और इसके अंदर भगवान विष्णु का बल था, भगवान विष्णु का प्रताप था। ये 1000 हाथ और 5000 दिव्य धनुष के साथ पैदा हुआ था रक्तजा। रक्तजा भी भगवान विष्णु से वही सवाल करता है कि मैं कौन हूं, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा नाम रक्तजा है, तुम मेरे रक्त से जन्मे हो, तुम्हारी उत्पत्ति स्वेदजा को रोकने के लिए हुई है जो भगवान रुद्र से युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर आ रहा है। जाओ और जाकर उसको रोको। रक्तजा भगवान विष्णु की बात मानते हुए उस तरफ की ओर बढ़ता है जिस तरफ से स्वेदजा भगवान रुद्र से युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर आ रहा था। और फिर सामना होता है स्वेदजा और रक्तजा का। सालों साल युद्ध चलता है, परिणाम निकलकर नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों महान बलशाली थे। एक भगवान ब्रह्मा का अंश था, दूसरा भगवान विष्णु का अंश था। लेकिन इस युद्ध के दौरान स्वेदजा, रक्तजा एक दूसरे को काफी ज्यादा क्षति पहुंचा देते हैं। रक्तजा स्वेदजा के 999 कवचों को काट देता है, मगर एक कवच शेष रह जाता है स्वेदजा के पास। वहीं स्वेदजा रक्तजा के
998 हाथों को काट देता है, 2 हाथ शेष रह जाते हैं और 500 के 500 दिव्य धनुष को तोड़ देता है। तो भगवान विष्णु को लगने लगता है कि अब रक्तजा शायद इस युद्ध को हार जाए। इसीलिए भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और ये दोनों लोग मध्यस्थता करते हैं रक्तजा और स्वेदजा के बीच में। मगर रक्तजा को इस बात का मलाल रहता है कि वो स्वेदजा को हरा नहीं पाया और वो एक शपथ लेता है, रक्तजा एक शपथ लेता है स्वेदजा के खिलाफ कि अगले जन्म में मैं स्वेदजा को पराजित करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं रक्तजा से कि अगले जन्म में मैं अवतार लूंगा तुम्हारी मदद के लिए। और यही रक्तजा आने वाले जन्म में अर्जुन बना। भगवान विष्णु ने अवतार लिया भगवान श्री कृष्ण का और स्वेदजा बना कर्ण। इसी दौरान भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान मगन से बाहर आते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं रक्तजा और स्वेदजा के युद्ध कौशल को देखकर, उनकी वीरता को देखकर। और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि हे विष्णुदेव और ब्रह्मदेव, मैं इन दोनों को आप दोनों से मांगता हूं। मतलब भगवान शिव स्वेदजा को और रक्तजा को भगवान ब्रह्मा से और भगवान विष्णु से मांग लेते हैं और रक्तजा को संरक्षण प्राप्त होता है भगवान इंद्र का, स्वेदजा को संरक्षण प्राप्त होता है भगवान सूर्य नारायण का। इसीलिए आने वाले जन्म में आगे चलकर रक्तजा इंद्रपुत्र अर्जुन कहलाए और स्वेदजा भगवान सूर्य नारायण के पुत्र कर्ण कहलाए। तो उम्मीद है दोस्तों अब आप लोगों को एहसास हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कर्ण और अर्जुन की प्रतिस्पर्धा किसी एक जन्म की नहीं थी, न जाने कितने जन्मों पुरानी रही है इनकी प्रतिस्पर्धा। अपना प्यार बनाए रखिए, आर्यावर्त को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।